मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति डॉक्टर नितिन वर्मा के सेंट्रल ग्रुप का शुभारंभ दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को भोपाल शहर में सफलतापूर्वक हुआ। सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नितिन वर्मा एवं उनकी टीम के इस ग्रुप के हेल्थ केयर एजुकेशन से लेकर अलग अलग सेक्टर में काम करने वाला सेंट्रल ग्रुप अब राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर रहा है। इसकी शुरुआत कोलार रोड स्थित मंदाकिनी कॉलोनी में सेंट्रल ग्रुप के नवीन शाखा के उद्घाटन के साथ हुई। इस मौके पर सेंट्रल ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि सेंट्रल ग्रुप का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना है। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और अब सेंट्रल ग्रुप अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं शुरू कर रहा है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि मुख्य रूप से आधार कार्ड धारकों को जानकारी की कमी के चलते ये सुविधा नहीं मिल पाती जिनके वे हकदार होते हैं, लेकिन सेंट्रल ग्रुप उन्हें वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा जो सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही है। भाई साहब पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नितिन वर्मा है और जिस मेन उद्देश्य से मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, हमारा सेंट्रल ग्रुप का एक ब्रांच हमने कोलार मंदाकिनी सोसाइटी में अभी स्टार्ट करी है। सेंट्रल ग्रुप के अंतर्गत हमारे मेजर 7 सेक्टर्स आते हैं: हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स, मीडिया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इस तरीके से हम लोग 7 सेक्टर्स को सेंट्रल ग्रुप में कवर कर रहे हैं। सर, आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? बहुत कम से आपने शुरुआत की थी, आज जी, इस मुकाम पर है, तो क्या थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए ना। देखिए, मेरा जो कैरियर का स्टार्ट हुआ था एज एन एंटरप्रेन्योर, जिसको आप एक सादा भाषा में आपको बोलूँ तो व्यवसायी, व्यापारी। मैं गुजरात में गया था, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ इंदौर से कैट के थ्रू और मुझे इंस्टीट्यूट मिला था ईडीआई अहमदाबाद। तो ईडीआई अहमदाबाद इंडिया में नंबर 3rd रैंक पे आता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो हम लोगों का स्पेशलाइजेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में गुजरात से हुआ। तो गुजरात में हम लोगों ने 3 साल पढ़ाई करी, साथ ही साथ कैसे एक व्यवसाय को चलाना है, खड़ा करना है और उसको आगे लेके जाना है, ये सारा सब कुछ हमें पढ़ाया गया और सिखाया गया। तो मेरी जर्नी, जैसे आपने पूछा कहाँ से स्टार्ट हुई, तो गुजरात से हमारा पहला स्टार्टअप हुआ था प्रिंसेस कॉर्नर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। उसके बाद हम लोग मूव ऑन किए दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार के साथ हमने मिलकर काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए और पर्सनल लेवल पे हमने अपनी कंपनी क्रिएट करी सर्कल एन के अंडर में। जो हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है हमने गुजरात में स्टार्ट किया था, उसको मूव ऑन करके गुजरात से दिल्ली में लेके आए और साथ ही साथ हमने 2 सेक्टर्स को जोड़ा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हम लोग जो आईएएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, ओल्ड राजेंद्र नगर करोड़ बाग में, वहाँ पर हमने एक बिल्डिंग लेके उनको एक लाइब्रेरी बना के एक पढ़ने के लिए एक अच्छे से अच्छी जगह प्रोवाइड करी। एसी के साथ में सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर जो उनको चाहिए रहते हैं हम लोग को प्रोवाइड करते थे। तो दिल्ली में अपना 3 सेक्टर्स हमने क्रिएट कर लिए थे: एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और कंसल्टेंसी सेक्टर। सर, इसको जैसा आपने ये तक ले जाना चाहते हैं आप? देखिए, सेंट्रल ग्रुप की जर्नी दिल्ली के बाद भोपाल आई थी मध्य प्रदेश में। अब हम ये चाह रहे हैं कि पूरे राज्य लेवल से और भारत लेवल पे इसको पैन इंडिया में हमें एक्सपेंड करना है। तो अभी हमारे जो मेनली फोकस जो एरियाज हैं, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और यूपी मतलब जो दिल्ली के एनसीआर नेशनल एनसीआर जो अपना होता है, नेशनल क्या रहता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर जो रहता है, उसमें नोएडा आता है, यूपी आता है, हरियाणा आता है, गाजियाबाद आता है, फरीदाबाद आता है। तो दिल्ली एनसीआर के जितने भी हैं हम लोग उनको सबको कवर करना चाहेंगे और साथ ही साथ हमारा प्रेजेंस राजस्थान में बहुत कम है, तो हम राजस्थान में जा रहे हैं। अभी जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी वहाँ से मुझे कॉल आया है राजस्थान से, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से, कि कॉर्पोरेट अस्पताल हम लोग खोलने जा रहे हैं कोटा में, तो वो भी आपको आके देखना है। तो मेरा कोटा की तरफ भी प्रस्थान होगा इसको स्टार्ट करने के बाद। सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो जी, अपना मतलब वो कहीं ना कहीं जो बड़े किसी सरकारी ऑफिस मतलब हॉस्पिटल में चले गए, जॉब कर रहे हैं, ये चीज़ करी क्या कुछ गरीबों को लेके भी कुछ बनाया जी। हुआ? देखिए, सेंट्रल ग्रुप का पूरा फोकस सीएसआर पे रहता है। हम लोग जो एक फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे टाटा का रिसेंटली सब जगह चर्चा चल रही है। जैसे रतन टाटा जी का अभी कुछ ही समय पहले जो स्वर्गवास हुआ है, बट वो रतन टाटा जी सिर्फ एक चीज़ के लिए जाने जाते थे। बिजनेसमैन तो वो थे ही थे, साथ में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट,
मतलब मुकेश अंबानी जी और अदानी साहब के साथ भी हमने काम किया है गुजरात में। ये लोग बहुत बढ़िया दिग्गज हैं बिजनेस फील्ड के और एंटरप्रेन्योर, टॉप लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं। बट रतन टाटा जी जो हैं वो सोशल सर्विस की तरफ ज़्यादा फोकस रहते हैं। उनका एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, जो उनका पूरा फोकस रहता है गरीबों को कैसे हम लोग अच्छी सुविधाएं दे सकें, जो एक कॉर्पोरेट अस्पताल में जाके गरीब या मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास का लाखों रुपए खर्च करके उस सर्विस को मुहैया करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पूछा, सर ने मुझसे पूछा है कि जो डॉक्टर्स हैं जॉब छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है उनका कॉन्सेप्ट रहता है, मैं उनको भी गलत नहीं बोलना चाहूँगा, मैं किसी पे नेगेटिव कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। कॉर्पोरेट अस्पताल अगर आप लोगों से ज़्यादा पैसा लेता भी है तो पर वो उस लेवल की सुविधाएं भी आपको देता है। 5 स्टार रूम्स रहते हैं उनके, कैंटीन उनकी 5 स्टार रहती है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ का चार्ज करते हैं। मतलब एक तरीके से वो भी आपकी सहायता करते हैं, बट उनका लेवल थोड़ा अप होने के कारण हमें थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है। बट हम मध्यम वर्गीय अस्पताल है, एसएमई कैटेगरी में आते हैं, 100 बेड के नीचे आते हैं। हम लोग का फोकस ये रहता है, प्योरली हम लोग इंस्पायर्ड हैं हमारे इंस्टीट्यूट गुजरात से, और जैसे हमने टाटा जी का नाम लिया है उनसे CSR के लिए इंस्पायर्ड है। तो हम लोग गरीबों के लिए कैंप लगाकर निःशुल्क दवाइयाँ, खून की जाँचें और डॉक्टर्स का परामर्श मेन होता है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो आसानी से गांव तक नहीं जा पाते हैं और गांव के मरीजों को नहीं देख पाते हैं, तो गांव के जो सरपंच होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके कैंप लगाते हैं, जैसे सरकार कैंप लगाती है। उस कैंप को हम लगा के जो यहाँ के भोपाल के सुपर स्पेशलिस्ट हुए, बम्बई के सुपर स्पेशलिस्ट हुए, उन डॉक्टर्स को ले जाके उनका परामर्श हम उन गाँव के लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर मैं इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।